हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस। बच्चों, जैसा कि हमने आपसे क्विज फटाफट के लास्ट वीडियो में कहा था कि 12th एनसीईआरटी के चैप्टर 2 के जब सारे क्विजेस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम आप लोगों के लिए एक और क्विज लेकर आएंगे जिसमें इस चैप्टर के टोटल 8 क्विजेस में जो 160 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से ही हम रैंडम 45 क्वेश्चन करेंगे, ताकि इससे हमें पता चलेगा कि हमने पिछले क्विज़ेस को सही तरीके से अटेंड किया है या नहीं। साथ ही साथ इस क्विज से आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में भी पता चल जाएगा। अब जो बच्चे पहली बार हमारे क्विज फटाफट के वीडियो को देख रहे हैं उनको हम यही कहेंगे कि पहले आप लोग इस चैप्टर के पिछले 8 क्विजेस को सॉल्व करें जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसके बाद ही आप लोग इस क्विज को सॉल्व करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें कि इस क्विज में यदि आपके क्वेश्चन के आंसर गलत होते हैं तो आप उनको अपनी नोटबुक में लिखते भी जाएं ताकि रिवीजन के समय आपको हेल्प मिल सके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्विज। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो हैं वो रैंडम होंगे, ठीक है। 160 क्वेश्चन में से हमने 45 रैंडम क्वेश्चन उठाए तो नंबरिंग जो होगी वो आगे पीछे हो सकती है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन देखना है और आंसर आपको गैस करना है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज, मतलब जो टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर होता है वो कैसा होता है। ए बाइलोड, बी डायथीकस, सी मोनोथीकस, डी बोथ ए एंड बी। तो एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो बाइलोड भी होता है और डायथीकस भी होता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया फाउंड इन अ लोब ऑफ एंथर। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। मतलब एक एंथर के एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। तो एक लोब में प्रेजेंट होते हैं 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, और यदि बात करी जाए कि पूरे पूरे एक एंथर में कितने होंगे तो वो होंगे 4। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर, हमको नहीं पता क्यों, क्योंकि ये रैंडम सीरीज है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड मेड बाय ऑप्शन ए मियोटिक डिवीजन इन स्पोरोजिनस टिश्यू, बी माइटोटिक डिवीजन इन स्पोरोजिनस टिश्यू, सी मियोटिक डिवीजन इन टैपिटम, डी मियोटिक डिवीजन इन टैपिटम। ऑप्शन सी और डी एक जैसे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए मियोटिक डिवीजन इन स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, inside each microsporangium dash। ऑप्शन ए 1 माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड, ऑप्शन बी 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड, सी 1000 ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड, डी 100 माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड। मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपको पता है कि 1000 ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, डैश सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। बहुत इजी क्वेश्चन। तो जो आपका पॉलन ग्रेन होता है उसको रिसीव कौन करता है या प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है, तो वो करेगा स्टिग्मा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, in over -% of angiosperms pollen grains are shed at this two-celled stage। मतलब कितने परसेंट एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन 2-celled स्टेज में पाए जाते हैं, तो वो होते हैं 60%, और बाकी के जो 40% होते हैं वो 3-celled स्टेज में पाए जाते हैं। इसके बाद है आपका यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है और पूछा गया है विच पार्ट डेवलप्स इन टू सीड कोट। मतलब यहाँ पर PQRS में से कौन सा जो पार्ट है वो सीड कोट में कन्वर्ट होता है। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन बी भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि Q जो है वो आउटर इंट्यूगमेंट है और R है इनर इंट्यूगमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़े से गलत दिए हुए थे, ठीक है, पर Q और R दोनों कन्वर्ट होंगे किसमें, सीड कोट में, ठीक है। अब है आपका अगला क्वेश्चन, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज। मतलब बेसल पार्ट, ओव्यूल का बेसल पार्ट क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है चलाजा, ठीक है। चलाजा लैंड भी बोलते हैं उसको, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसके बाद अगला है आपका, हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज मेड अप ऑफ। मतलब पॉलन ग्रेन की जो हार्ड आउटर लेयर होती है वो किससे बनी होती है। ऑप्शन ए सेल्यूलोज, बी स्पोरोपोलिनिन, सी काइटिन, डी सिंथेटिक पॉलीमर। तो आउटर लेयर, ठीक है, पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से, ठीक है बच्चों।
आइडेंटिफाई पी क्यू एंड आर, यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ है किसका, एम्ब्रियो सैक का, और आपको पी क्यू आर को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन पहला है, पी को फिलीफॉर्म एपरेटस बोला जा रहा है, क्यू को एंटीपोडल्स और आर को पोलर न्यूक्लियाई। ऑप्शन बी में पी को एंटीपोडल्स, क्यू को फिलीफॉर्म एपरेटस, आर को पोलर न्यूक्लियाई। सी में क्या दिया हुआ है, पी पोलर न्यूक्लियाई, क्यू फिलीफॉर्म एपरेटस और आर को एंटीपोडल्स। डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पी एंटीपोडल्स, क्यू पोलर न्यूक्लियाई, आर फिलीफॉर्म एपरेटस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पर पी जो है वो एंटीपोडल्स है, क्यू है पोलर न्यूक्लियाई और आर है फिलीफॉर्म एपरेटस। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो होगा पता नहीं कौन से नंबर का होगा, पर देखिए चलिए 48 नंबर का है ये। हाउ मैनी सेल्स फाउंड इन एग एपरेटस, मतलब एक एग एपरेटस में कितनी सेल प्रेजेंट होती हैं। आपका जो एंजियोस्पर्म का एग एपरेटस होता है उसमें सेल प्रेजेंट होती हैं 3, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल। चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर बच्चों आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्यों, क्योंकि ये रैंडम क्विज सीरीज़ है ना। यहाँ पर हमने क्या किया है, जो पिछले 160 क्वेश्चन बनाए थे चैप्टर 2 के, उन्हीं में से रैंडम क्वेश्चन को पिक किया है और नंबरिंग हमने चेंज नहीं की है, जो नंबरिंग थी उसी को रखा है, ताकि आप लोगों को यदि कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप लोग फटाक से पिछले क्विजेज में जाएं और उनके एक्सप्लेनेशन को देखें। ठीक है, इसलिए हमने वही नंबरिंग रखी है, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच फैमिली ऑफ द प्लांट पॉलन ग्रेन्स मेंटेन वेएबिलिटी फॉर मंथ्स, मतलब ये नीचे आपको 3 फैमिलीज दी हुई हैं। पहला है रोजेसी, दूसरा है लेग्यूमिनेसी, तीसरा है सोलेनेसी, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से किस में पॉलन ग्रेन की वेएबिलिटी कुछ मंथ की होती है? तो यहाँ पर रोजेसी में भी होती है, लेग्यूमिनेसी में भी होती है और सोलेनेसी में भी होती है। ये तीनों एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक के हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन होगा आपका, विच वन इज ऑड इन टर्म ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के हिसाब से कौन सा डिफरेंट है? तो ऑप्शन ए है वेलिसिनेरिया, बी है हाइड्रिला, सी है जोस्टेरा, डी है वाटर लिली। तो यहाँ पर ये 1, 2 और 3 ए, बी और डी इन सब में मिलता है वाटर पॉलिनेशन और जोस्टेरा में मिलता है इंसेक्ट पॉलिनेशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी ऑड होगा। अगला क्वेश्चन होगा आपका, देखते हैं क्या है। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई है और आपको इनकरेक्ट वाली को मार्क करना है या चूज करना है। ऑप्शन ए, हाइड्रोफिली इज रेयर इन एंजियोस्पर्म, बी, अबाउट 30 जेनेरा ऑफ एंजियोस्पर्म यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, सी, हाइड्रोफिली इज वेरी कॉमन इन टेरिडोफाइट, डी, वाटर पॉलिनेशन इज रेयर इन ब्रायोफाइट। तो ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है, मतलब जो ब्रायोफाइट होते हैं उनको वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे दिया है कि बहुत रेयर होता है वाटर पॉलिनेशन, तो इनकरेक्ट हो गया आपका ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। ऑप्शन ए, 2 egg cell formed by mitotic division. ऑप्शन बी, 7 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall. C, 3 meiotic division takes place. D, free nuclear mitotic division. तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट पता करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी, 3 meiotic division takes place. अब अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, मतलब जो पॉलन ग्रेन जिस प्लांट में पैदा हो रहा है वो उसमें फ्यूजन नहीं करेगा, वो दूसरे प्लांट के फ्लावर के साथ जाकर के फ्यूजन करेगा। ये किस में होता है? ठीक है, ऑप्शन ए जीनोगैमी, ऑप्शन बी ऑटोगैमी, सी गिटनोगैमी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जीनोगैमी में ऐसी कंडीशन होती है, पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो दूसरे प्लांट से आते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन होगा हमारा, एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक पॉलिनेटर्स। बहुत इजी क्वेश्चन, एबायोटिक पॉलिनेटर आपको चूज करना है। ऑप्शन ए वाटर, बी बर्ड, सी बी और डी एंट। तो वाटर जो होता है वो एबायोटिक है, लिविंग नहीं है ना, बाकी तीनों के तीनों लिविंग है। अब है अगला क्वेश्चन आपका, इन एन एम्ब्रियो सैक 3 cells आर प्रेजेंट एट द चलाजल एंड कॉल्ड,
मतलब जो चलाजा के साइड पर जो 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एग सेल, बी सेंट्रल सेल, सी एंटीपोडल सेल, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। तो जो चलाजल एंड होता है वहाँ पर प्रेजेंट सेल को बोलते हैं हम एंटीपोडल सेल, और बाकी की जो एग सेल और सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल तो बीच में प्रेजेंट होगी, ठीक है, और जो एग सेल है वो आपके फ्यूजिफॉर्म एपरेटस के पास फिलीफॉर्म एपरेटस के पास प्रेजेंट होगी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेम ऑफ द फ्लावर। यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रही है और आपको एक फ्लावर दिखाई दे रहा है जो कि इंसानों से काफ़ी बड़ा है। देखिए यहाँ पर इंसानों की हाइट और इस फ्लावर की हाइट कितना डिफरेंस है। तो ये है दुनिया का सबसे ऊंचा फ्लावर जिसका नाम है एमॉर्फोफिलस, ठीक है, इसको आप याद रख लेंगे। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से आपको 3 डायग्राम दिए हुए हैं फ्लावर्स के PQR, और आपको क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन प्रोड्यूसेस कैस्मोगैमस फ्लावर, PQR और ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर बच्चों ये PQR तीनों के तीनों कैसे हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। अब कैस्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, यदि आपको ये पता करना है तो आपको पिछले क्विजेस जा करके देखना होगा, ठीक है बच्चों। चलिए इनके वैसे नाम भी हैं, और यदि आप लोगों को नाम नहीं पता है तो हमने पिछले जो क्विज सॉल्व कराए हैं उसमें ये सारी डिटेल में चीज़ें बताई हैं, तो आप लोग वहाँ जा करके ज़रूर विजिट करें, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनेशन फाउंड इन परमानेंट क्लोज फ्लावर। ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका है नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो पॉलिनेशन किस टाइप का पॉलिनेशन परमानेंट क्लोज फ्लावर में मिलेगा? ऑप्शन ए जीनोगैमी, बी ऑटोगैमी, सी गिटनोगैमी, डी ऑल ऑफ दीज। तो जो फ्लावर परमानेंट क्लोज्ड होते हैं उनमें मिलती है हमेशा ऑटोगैमी, ठीक है, और किसी चीज़ के चांस ही नहीं होते। अब है अगला क्वेश्चन आपका, चलिए अगले क्वेश्चन में जाने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है। आप लोग क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे शेयर करें, और इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो करें, ठीक है बच्चों। इतना छोटा सा काम है, आप लोगों को ये करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स द, ऑप्शन ए PEM, ऑप्शन बी PEC, ऑप्शन सी PEN, ऑप्शन डी PAN। तो जो सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन किस में कन्वर्ट होती है, वो कन्वर्ट होती है PEN में। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, डैश पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। मतलब जो घास फैमिली होती है उनमें कौन सा टाइप का पॉलिनेशन कॉमन होता है? ए एयर, बी वाटर, सी इंसेक्ट, डी एंड। तो एयर पॉलिनेशन जो ग्रास फैमिली होती है उसमें बहुत कॉमन होता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, PEN स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए पॉली एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, बी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, सी प्राइमरी एम्ब्रियो न्यूक्लियस, डी पॉली एम्ब्रियो न्यूक्लियस। तो PEN का जो करेक्ट फुल फॉर्म है हमारे बॉटनी के हिसाब से वो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पॉलन ग्रेन्स ऑन स्लाइड प्लस 10% शुगर सॉल्यूशन प्लस 15 to 30 मिनट, What will you see on slide under microscope। मतलब ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है और आपको ये सब करना होगा, पॉलन ग्रेन लेना होगा स्लाइड में, 10% का शुगर सॉल्यूशन लेना होगा और इस स्लाइड को 15 से 30 मिनट तक छोड़ देना होगा। तो आपको क्या दिखाई देगा माइक्रोस्कोप के अंदर? ऑप्शन ए एम्ब्रियो, ऑप्शन बी एंडोस्पर्म, ऑप्शन सी पॉलन ट्यूब, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पर ये जो प्रैक्टिकल है या एक्सपेरिमेंट है वो पॉलन ट्यूब को ऑब्जर्व करने का है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन यहाँ पे डायग्रामेटिक है, आइडेंटिफाई PQ इन गिवन डायग्राम। यहाँ पर PQ और R तीन चीज़ें दी हुई हैं पर आपसे पूछा गया है P और Q क्या है। ऑप्शन ए P लाइन ऑफ डायहेंसिस, Q पॉलन सैक, ऑप्शन बी जिसमें P है स्टॉक, Q है पॉलन सैक, ऑप्शन सी P पॉलन सैक, Q लाइन ऑफ डायहेंसिस, ऑप्शन डी P लाइन ऑफ डायहेंसिस एंड Q पॉलन सैक। तो Q जो है वो है आपकी लाइन ऑफ डायहेंसिस, ठीक है, और P है पॉलन सैक। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन में क्या है, मोनोसियस प्लांट कैन प्रिवेंट्स, मतलब जो मोनोसियस प्लांट होते हैं वो किस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए गिटनोगैमी, बी ऑटोगैमी, सी जीनोगैमी, डी ऑल ऑफ दिस। तो जो मोनोसियस प्लांट होते हैं वो जीनोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से डायग्रामेटिक क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर एक्स और वाई नाम के दो डायग्राम दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है दोनों जो डायग्राम हैं इनके एक एक एग्जाम्पल आपको बताना है। तो यहाँ पर जो एक्स है सबसे पहले उसको पहचाने। एक्स है मोनोकॉट एम्ब्रियो, ठीक है, जिसके एग्जाम्पल हैं व्हीट, राइस, मेज। और वाई है आपका डाइकॉट एम्ब्रियो, जिसके एग्जाम्पल हैं सेम, सोयाबीन, पी एंड मस्टर्ड। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी था, ये भी हो गया हमारा। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा सा है, ठीक है, पर हम इसको पढ़ते हैं। द डैश सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स द टू मेल गैमीट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा, मतलब स्टिग्मा में जब पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है या फॉर्मेशन होता है तब दो मेल गैमीट बनते हैं। वो कौन बनाता है? ऑप्शन ए जनरेटिव सेल, बी वेजिटेटिव सेल, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नाइदर ए नॉर बी। तो जो जनरेटिव सेल होती है उसी से बनते हैं दो मेल गैमीट, ठीक है, इसको आप याद रख लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ देखिए फिर से आपके सामने एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है कि डिफरेंस क्या है पी और क्यू के बीच में। तो आप लोगों ने यदि पिछले क्विज लगाए हुए हैं तो आप लोग देखते ही बता देंगे कि पी जो है वो है प्री मैच्योर एम्ब्रियो सैक और क्यू है फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको देखते रहेंगे। अब है करेक्ट ऑप्शन फॉर ए। फिर से डायग्राम दिया हुआ है कोकोनट का डायग्राम और ए को आइडेंटिफाई करना है कि क्या है। ऑप्शन ए कर्नेल एम्ब्रियो, बी कर्नेल फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सी कर्नेल सेल्युलर एंडोस्पर्म, डी कर्नेल मीजोकार्प। तो जो नारियल का खाने वाला हिस्सा होता है, ठीक है, पीने वाला नहीं, खाने वाला जो हिस्सा होता है वो कहलाता है सेल्युलर एंडोस्पर्म और जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कर्नेल भी बोलते हैं। और जो इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, पानी जो होता है नारियल का, वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर ए पूछा गया है तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए फिर से एक डायग्राम दिया हुआ है और आपको पी क्यू आर को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए पी पॉलन ट्यूब, क्यू पोलर न्यूक्लियाई, आर सिनर्जिड, बी में क्या दिया हुआ है पी पॉलन ट्यूब, क्यू सिनर्जिड, आर पोलर न्यूक्लियाई, सी पी सिनर्जिड, क्यू पोलर न्यूक्लियाई, आर पॉलन ट्यूब। अगला ऑप्शन पी पॉलन ट्यूब, क्यू पोलर न्यूक्लियाई, आर एंडोस्पर्म। देखिए यदि हम डायग्राम को ध्यान से देखते हैं तो पी तो बहुत आसानी से समझ में आती है कि पी है आपका पॉलन ट्यूब। उसके बाद क्यू, ठीक है, क्यू कहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहा है, ये बीच की जो सेंट्रल सेल हैं और सेंट्रल सेल का जो न्यूक्लियाई होते हैं वो कहलाते हैं पोलर न्यूक्लियाई। फिर उसके बाद आर जो है वो सिनर्जिड है, यहीं से आपकी पॉलन ट्यूब एंटर करती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, कोकोनट वाटर इज, अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कोकोनट वाटर क्या होता है। ए फ्रूट होता है, बी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, सी सेल्युलर एंडोस्पर्म होता है या डी एम्ब्रियो सैक होता है। तो जो कोकोनट वाटर होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा इसको। इन द ग्रास फैमिली द कॉटिलिडन्स इज कॉल्ड, ग्रास फैमिली में कॉटिलिडन्स क्या कहलाते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका। पहला है एपिकोटाइल, दूसरा है प्लूम्यूल, तीसरा है स्कूटेलम और चौथा है रेडिकल। तो जो ग्रास फैमिली होती है या मोनोकॉट सीड होते हैं उसमें कॉटिलिडन्स को कहा जाता है स्कूटेलम, ठीक है। आप लोगों को कॉर्न का डायग्राम भी बनाकर दिखाया गया है आपकी बुक में। अब देखिए ये क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स इज, मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस में कॉटिलिडन्स के ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है। ए रेडिकल, बी प्लूम्यूल, सी हाइपोकोटाइल, डी एपिकोटाइल। तो उसे कहा जाता है एपिकोटाइल, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। कहाँ से पता चलेंगी ये, जब आपको डायग्राम बनेंगे। यहाँ पर देखिए डैश कन्वर्ट्स इनटू अ सीड कोट, बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब ओव्यूल में कौन कन्वर्ट होकर के क्या बनाता है, सीड कोट बनाता है। ऑप्शन ए एंडोस्पर्म, बी
पेरिस्पर्म, सी माइक्रोपाइल और डी इंटेग्यूमेंट। तो जो इंटेग्यूमेंट होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं और बनाते हैं सीड कोट। ठीक, अगला क्वेश्चन होगा हमारा द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है यहाँ पर? ए एम्ब्रियोजेनी, बी मॉर्फोलॉजी, सी द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, डी ए एंड सी बोथ। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भी करेक्ट है और ये लाइन भी करेक्ट है। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, पर आप लोग एनसीईआरटी में इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्या है क्वेश्चन। द रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस फाउंड इन। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन ए ब्लैक पेपर, बी कोकोनट, सी पी, डी कैस्टर। तो जो ब्लैक पेपर होता है उसमें कुछ हिस्सा बचा हुआ होता है और उसे ही हम कहते हैं क्या? पेरिस्पर्म। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। अब है आपका क्वेश्चन एपोमिक्सिस कैन बी सीन इन। एपोमिक्सिस किस में देखी जाती है? ऑप्शन ए एस्ट्रेसी फैमिली, बी सिट्रस फैमिली, सी ग्रास फैमिली, डी ए एंड सी बोथ। तो एपोमिक्सिस जो होती है वो एस्ट्रेसी फैमिली में भी देखने मिलती है और ग्रास फैमिली में भी देखने मिलती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर फिर से पूछा गया है एपोमिक्सिस के बारे में। क्वेश्चन क्या है? एपोमिक्सिस इज डैश। ऑप्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी कॉमन इन ग्रास फैमिली, डी ऑल ऑफ दीज। तो जो एपोमिक्सिस होता है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री भी करता है और ग्रास फैमिली में कॉमन भी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका डी। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन। इन एंजियोस्पर्म्स डैश इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? ऑप्शन ए फ्रूट, बी फ्लावर्स, सी एंडोकार्प और डी सीड। तो जो सीड होता है वही होता है एंजियोस्पर्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। अब है अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया गया है। किस चीज़ का डायग्राम है? कॉर्न का डायग्राम है, कॉर्न का सीड है ये। और एक्स वाई जेड के बारे में पूछा गया है, इनका नाम क्या है? ऑप्शन ए एक्स एंडोस्पर्म, वाई कोलेप्टाइल, जेड कोलेराइजा, बी एक्स कोलेप्टाइल, वाई कोलेराइजा, जेड एंडोस्पर्म, सी एक्स कोलेराइजा, वाई कोलेप्टाइल, जेड एंडोस्पर्म और डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो एक्स है वो है एंडोस्पर्म और y है आपका कोलेप्टाइल और z है कोलेराइजा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं कौन से नंबर का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये रैंडम क्विज है इसलिए यहाँ पर अलग अलग नंबरिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर फिर से डायग्राम है और आपको दो डायग्राम दिए हुए हैं। पूछा जा रहा है कि ए और बी में क्या दिखा रहा है। तो ए जो है वो है आपका जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन और बी है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन। कहाँ पर? स्टाइल में। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर एप्पल दिया हुआ है, एप्पल का डायग्राम है और आपको आइडेंटिफाई करना है ए बी और सी क्या है। तो ये वाला क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं। आप लोग एनसीईआरटी का डायग्राम खोलिए, देखिए और बताइए ए बी सी क्या है। ठीक है, अब है अगला पॉलीएम्ब्रियोनी फाउंड्स इन। पॉलीएम्ब्रियोनी किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए बनाना, बी मैंगो, सी लेमन, डी बी एंड सी बोथ। तो जो पॉलीएम्ब्रियोनी यानी कि एक ओव्यूल में ढेर सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं वो पाया जाता है मैंगो में और लेमन में यानी कि सिट्रस फ्रूट्स में। चलिए बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 60 और हमारा आज का क्विज यहाँ पर ख़त्म होता है। तो बच्चों अब वीडियो कंप्लीट हुआ और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के क्विज करेंगे। तो चैनल को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि एसआरबी साइंस की सारी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। और इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी हम आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया पोस्ट लेकर आते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।